हेलो एवरीवन, आई एम सीमा रघुवंशी। वेलकम टू माय क्लास। आज हम संस्कृत की संख्याएं पढ़ने वाले हैं। हम संख्याएं शुरू करें उससे पहले आप यह समझ लें कि 1 से 4 तक की जो संस्कृत की संख्याएं होती हैं वो उनमें लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है। वह संख्याएं लिंग के अनुसार उनके लिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। तो 1 से 4 तक की संख्याएं हम ध्यान रखेंगे। 4 के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो तीनों लिंगों में कॉमन चलती हैं, वहाँ हमें ध्यान नहीं रखना होता है। तो 1 से 4 तक की संख्याएं, अब हम ये देखें कि लिंग क्या है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग के लिए अलग शब्द है, स्त्रीलिंग के लिए अलग संख्या वाला शब्द रखा है और नपुंसकलिंग के लिए अलग रखा है। तो अब हम देखते हैं कि शब्द रखे हैं तो कौन कौन से हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो पुल्लिंग के लिए एक कहा, यदि हमें 1 बताना है तो 1 कहा। यदि हमें पुल्लिंग में 2 बताना है तो 2। हमें पुल्लिंग में यदि 3 की क्वांटिटी बतानी है, 3 बताएंगे तो 3। और यदि 4 बता रहे हैं तो 4। ये शब्द 4 तक के हमें ध्यान रखना है। यदि हम स्त्रीलिंग में किसी को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो 1 के लिए एका, 2 के लिए द्यो, 3 के लिए तिस्राह और 4 के लिए चतस्राह। यह हमें ध्यान रखना होगा। अब हम नपुंसकलिंग देख लेते हैं। नपुंसकलिंग में 1 के लिए एकम, 2 के लिए द्यो, यहाँ स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग कॉमन है। 3 के लिए त्रीणी और 4 के लिए चत्वारी। बस यह हमें ध्यान रखना। इसके बाद हम फ्री हैं। सारी संख्याएं तीनों लिंगों में कॉमन होती हैं। अब ये संख्याएं तो हमने याद कर ली, लेकिन इनका प्रयोग कैसे होता है, अब यह तो हमने पढ़ लिए, इतना आया समझ में आपको। अब इनका प्रयोग कैसे करना है हम यह देख लेते हैं। तो जब हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे 1 के लिए तो हम क्या बोलेंगे, एकः बालकः, 1 बालक, एकः अध्यापकः, 1 अध्यापक। अब स्त्रीलिंग में बोलेंगे एका नायिका, एका बालिका। इस टाइप से इनका प्रयोग होता है। नपुंसकलिंग में एकम फलम, एकम पुस्तकम, इस टाइप से चलता है। अब हम 2 के लिए देख लेते हैं पुल्लिंग में। अब 2 बालक की बात करेंगे, 2 बालकौ। बालकौ यहाँ आएगा क्योंकि हम द्विवचन की बात कर रहे हैं और हमारे जो शब्द रूप चलते हैं बालकः, बालकौ, बालकः, इस टाइप से चलते हैं। अब स्त्रीलिंग में है तो द्यो बालिके, द्यो नायिके, द्यो गायिके, इस टाइप से चलने वाले हैं। और नपुंसकलिंग में हमारा जो द्यो द्यो कॉमन होता है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का। तो नपुंसकलिंग में द्यो फले, द्यो पुस्तके, इस टाइप से चलेगा। अब 3 के लिए देख लेते हैं कि हमें 3 का बताना है कि 3 बालक, तो त्रयः बालकाः, क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन का आएगा बालकाः, रामः रामौ रामः, इस टाइप से चलता है। तो 3 अध्यापकाः। स्त्रीलिंग में देखें तो तिस्रः नायिकाः, तिस्रः गायिकाः। नपुंसकलिंग में देखते हैं त्रीणी फलानि, त्रीणी पुस्तकानि, इस टाइप से ये चलेगा। अब 4 का देखते हैं। 4 में पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा चत्वारः रामः, क्योंकि हमारा जो है 2 से अधिक वाला बहुवचन में आ जाता है तो यहाँ पे हमारा बहुवचन ही लगेगा, रामः। चत्वारः बालकाः, इस टाइप से ये चलने वाला है। अब स्त्रीलिंग में देख लें तो चतस्रः नायिकाः, चतस्रः बालिकाः। नपुंसकलिंग में देख लेते हैं। नपुंसकलिंग में रहेगा चत्वारि फलानि, चत्वारि व्यजनानि, चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि कमलानि, इस टाइप से यह वाक्यों में प्रयोग होगा। बस हमें 1 से 4 तक का ध्यान रखना है। उसके बाद 4 से आगे वाले में हम फ्री हैं, एकदम हम एक्सप्रेस की तरह दौड़ सकते हैं। हम फ्रीली तीनों लिंगों का ध्यान न रखते हुए संख्याएं हम कॉमनली इनको याद कर सकते हैं। तो यह तो हो गई 1 से 4 तक की बात। अब जब हम संख्याएं याद करें 1 से लेके आगे तक की, तो हमें नपुंसकलिंग बोलना चाहिए। हमें एकम,
द्वौ, त्रीणि, चत्वारि, इस टाइप से हमें संख्याएं बोलना चाहिए। यहाँ से आप फ्री हैं तीनों लिंगों में। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम पहले 1 पढ़ रहे हैं, फिर 10 पढ़ रहे हैं, हम फिर 2 पढ़ रहे हैं, फिर 10 पढ़ रहे हैं। यानी जो हमने पढ़ा है ना कि पहले इकाई पढ़ो फिर दहाई पढ़ो, हमने यही तो पढ़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। लेकिन जो हम इंग्लिश की जो काउंटिंग देखते हैं वो 21, 21 हम ऐसे पढ़ते हैं, तो ये सिस्टम ही गलत है। हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत जो भाषा है, वो वैज्ञानिक भाषा है। पहले हम इकाई पढ़ते हैं, फिर हम दहाई पढ़ते हैं। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्। एकपंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुष्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्टिः। एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः। एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः। एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, त्र्यशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षड्शीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवशीतिः, नवतिः। एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षड्वतिः। इसको आप सर्कल करके याद कर लें, ये पाणिनि के नियम के अनुसार है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम्। हमारी कुछ संख्याएं हैं, इनके वैकल्पिक रूप भी लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें भी देख लें। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इन पर डिस्कस नहीं की है। संख्याएं तो हमें पूरी याद करनी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 4 तक की संख्याओं से भी प्रश्न बनते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यदि बालिका स्त्रीलिंग पूछा है तो बालिका तो हम तीसरा ध्यान रखेंगे। हमें नपुंसकलिंग का ध्यान रखना है, हमें पुल्लिंग का ध्यान रखते हुए टिक लगाना है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू हेल्थ।